आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 मार्च को ओपन होने वाला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं, जिसका कि नाम है श्री अहिंसा नेचुरल। ये कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी हटके है एंड चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में आने वाले 5 से 10 सालों में आपको ये कंपनी में एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड ये वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है एंड ये कंपनी का पिछले कुछ सालों का क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट है, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में है या फिर नहीं है। एंड ये सब को देखते हुए ये आईपीओ शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, ये सारे टॉपिक के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वो देख लेते हैं। इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आपको अराउंड 74 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही है। ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें तो ये हम लोगों को अराउंड 24 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा एंड लगभग 50 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है। यहाँ पे ये कंपनी के प्रमोटर के द्वारा लगभग 24 करोड़ का शेयर सेल किया जा रहा है, मतलब कि आईपीओ आने के बाद उसका जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। एंड ये आईपीओ से जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट मतलब कि जो 50 करोड़ बचा वो इस कंपनी के डेवलपमेंट में लगने वाला है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 119 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड इसके एक लॉट में आपको 1200 का शेयर मिलेगा। डेट्स मीन कि अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,42,800 रुपीज़ का हो जाएगा। इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर है, ये भी ठीक ही है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब हम लोग श्री अहिंसा का जो इम्पोर्टेंट डेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका बिगिनिंग ओपनिंग डेट 25 मार्च है एंड ये आईपीओ में आप 27 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट फाइनलाइज करने का जो डेट है वो है 28 मार्च और अगर आपको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 1 अप्रैल को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 1 अप्रैल को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 2 अप्रैल। ये तो हम लोगों ने इस आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है उसके बारे में बात कर लिया। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है एंड ये कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हुए क्या आपको ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। एंड अगर हम लोग ये कंपनी के डिटेल में जाए तो श्री अहिंसा नेचुरल लिमिटेड 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए लगभग 35 ईयर होने वाला है। एंड ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वहाँ पे आपको मेनली 2 ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। पहला आ जाता है नेचुरल कैफीन एंड सेकेंड ग्रीन कॉफ़ी बीन। जो नेचुरल कैफीन है इसका यूज आपको कॉफ़ी में होते हुए देखने को मिल जाएगा, टी में देखने को मिल जाएगा। जो एनर्जी ड्रिंक बनता है जैसे कि रेड बुल एंड जो सॉफ्ट ड्रिंक है जैसे कि आपका पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारे प्रोडक्ट में आपको नेचुरल कैफीन का यूज होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड जो ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट है इसका भी यूज आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट में होते हुए देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसका यूज आपको जो फूड प्रोडक्ट है वेट लूज करने के लिए उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसका मेनली एक्सपोर्ट करती है एंड यहाँ पे आपको मेजर कंट्री देखने को मिलेगा जैसे कि यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूके हो गया एंड थाईलैंड जैसे कंट्री में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। एंड यहाँ पे आप ये कंपनी का जो एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू है उसके बारे में देख सकते हैं। ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये तो हो गया ये कंपनी का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है, आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका यूज ये अपने एक सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए करेगी एंड वो सब्सिडरी कंपनी का नाम है श्री अहिंसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। एंड इसमें ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करेगी उससे
इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जाएगा जो कि जयपुर राजस्थान में ही लगाया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी 350 मिलियन रुपीज़ का यूज करने वाली है। एंड जो बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट वर्क पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा। ओवरऑल ये आईपीओ में जो 50 करोड़ का फ्रेश इशू है उसका यूज ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए ही करेगी। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी देख लेते हैं। एंड श्री अहिंसा नेचुरल का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वहाँ पे जो हम लोगों को डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि ये 6 मंथ का डाटा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2023 के बीच में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। बट फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में मतलब कि 6 मंथ में ये कंपनी ऑलरेडी 40 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर आने वाले 6 मंथ का जो डाटा आएगा उसमें भी अगर 40 करोड़ का रेवेन्यू आएगा तो ओवरऑल इसका जो रेवेन्यू है वो आपको 80 से लेके 85 करोड़ के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को 2022 से लेके 2023 के बीच में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। एंड वापस से 2024 में इसका जो नेट इनकम है उसमें भी गिरावट आया था। एंड जैसा ये कंपनी का नेट इनकम अभी 2025 के फर्स्ट हाफ में हुआ है वो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो टोटल नेट इनकम आने वाला है वो आपको 20 करोड़ के अराउंड देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2023 का जो साल था वो ये कंपनी के लिए बेस्ट था। उसमें इस कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ था, साथ ही साथ इसका जो नेट इनकम है उसमें भी एक बड़ा ग्रोथ आया था। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 10 के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड इसका जो पी रेशियो है वो आपको 11 से 12 के बीच में देखने को मिलेगा। ओवरऑल जैसा इसका ईपीएस है उसके मुकाबले इसका पी रेशियो ठीक ठाक कंट्रोल में ही है। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में तो इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है, साथ ही साथ इसका जो ROCE परसेंटेज है इसमें भी गिरावट देखने को मिला है। वहीं बात करें ये कंपनी के EBITDA परसेंटेज के बारे में तो वो आपको 35% के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में अगर हम लोग इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो हम लोगों को बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है साथ ही साथ इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है अगर वो दोनों को साथ में एनालिसिस करें तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था। उसके बाद 2024 में ये कंपनी में हम लोगों को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। एंड वापस ये उम्मीद है कि 2025 में अगेन इस कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है इसमें आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये कंपनी जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है उसमें आपको लगातार ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ मंथ से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार करेक्शन आ रहा था एंड उसका इम्पैक्ट आईपीओ पे भी पड़ रहा था, जिस वजह से पिछले कुछ वीक में जितना भी एसएमई आईपीओ आया है या फिर मेन बोर्ड आईपीओ आया है सभी का जो जीएमपी था वो 0% का था। एंड इस वजह से बहुत सारा आईपीओ आपको डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें ये आईपीओ के जीएमपी के बारे में तो वो हम लोगों को 10 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को लगभग 9% का देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो 10 से 15% का जीएमपी उतना मैटर नहीं करता, बट जब बाकी सभी आईपीओ का जीएमपी 0% का हो तो वैसे कंडीशन में बाकी आईपीओ के मुकाबले इस आईपीओ से आप ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हैं। जहां बाकी आईपीओ डिस्काउंट पे लिस्ट हो रहा है तो वहीं पे आपको ये आईपीओ में 10 से लेकर 25% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ये था श्री अहिंसा नेचुरल का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।